कुंडली में मौजूद कौन से शापित योग व्यक्ति की जिंदगी को नर्क बना देते हैं, जीवन की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं, तरक्की की राह पर ग्रहण लगा देते हैं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ विशाल शुक्ला। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरी कुंडली में पितृदोष किसी ने बता दिया है, या मेरी कुंडली में मातृ दोष है, ब्राह्मण दोष है, श्रापित दोष है। आखिर ये दोष होते क्या हैं, किस तरीके से ये कुंडली में निर्माण करते हैं अपना, क्या उपाय हैं इनसे बचने के, इस विषय पे आज हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं पितृदोष आखिर होता क्या है। देखिए, राहु कुंडली में जब सूर्य के साथ में बैठ जाएगा तो ये पितृदोष माना जाता है। चाहे कोई भी अशुभ योग हो, दोषों की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी दोष हो, पितृदोष हो, ब्राह्मण दोष हो, श्रापित दोष हो, प्रेत दोष हो, इन सब के पीछे एक ही प्लेनेट काम करता है, उसका नाम है राहु। नाम आप कोई भी दे दीजिए, लेकिन उसके पीछे अल्टीमेटली कारण यही होगा कि उसके पीछे जो राहु ग्रह है वही इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। अब कुंडली में अलग अलग वजहों से अलग अलग दोषों का निर्माण होता है, ये आपने समझ लिया। अब इन दोषों से होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, जीवन की उन्नति आप लाख प्रयास कर रहे हैं, लाख हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन जो सफलता आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पा रही है। कारण क्या है? राहु। कई बार ऐसा होता है कि राहु जब अलग अलग ग्रहों के साथ बैठता है, अलग अलग ग्रहों के साथ युति बनाता है, तो वो प्रभाव भी अलग अलग देता है। बिना किसी कारण के आपका काम रुक जाए, कुंडली में सब कुछ बहुत ठीक है, ग्रह स्थितियां बहुत ठीक है, महादशा बहुत अच्छी चल रही है, अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, उसके बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही, तो कारण क्या है? कारण है राहु का, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। सूर्य के साथ बैठेगा, पिता के साथ संबंधों में कमी ले आएगा। चंद्रमा के साथ बैठेगा, माता के साथ संबंधों में कमी ले आएगा। मंगल के साथ बैठेगा, छोटे भाई बहनों के साथ नहीं बनने देगा। बुध के साथ बैठेगा, आपकी बुद्धि को पूर्ण रूप से भ्रमित करके रख देगा। गुरु के साथ बैठ गया, चारित्रिक रूप से आपको कमजोर कर देगा। ये सारी स्थितियां राहु पे डिपेंड होती हैं। आपका पूर्व जन्म कैसा था, आपने उसमें क्या किया, ये इसके लिए और इस वर्तमान समय के लिए, यानी वर्तमान आपका जो जीवन है और जो आपका पूर्व जन्म था, इन दोनों के बीच की एक बहुत अहम कड़ी है राहु। तो राहु पूर्व जन्म और वर्तमान आपके जन्म के बीच की बहुत अहम कड़ी है, इस बात को जानिए। आपने पूर्व जन्म में क्या किया था? आपने अपने माता पिता की अवहेलना की थी, उनको मारा पीटा था, उनको भोजन नहीं दिया था। ये सारी चीजें अगर इस जन्म में आपके दोष बन रहा है तो उसका एक मुख्य कारण राहु होता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि आपने पूर्व जन्म में अपने माँ बाप के साथ में क्या किया है। पहला। दूसरा, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं करता है, उसकी कुंडली में भी दोष पाया जाता है। अब बहुत कम शब्दों में हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि दोष बना कैसे। ठीक है, कुंडली में दोष बन गया, राहु सूर्य के साथ बैठ गया, पिता के साथ संबंध पूरी तरह से खराब। समझिए बात को। दूसरा, अगर पिता हैं तो उनके स्वास्थ्य में निरंतर कमी बनी रहेगी, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या होना है और कब क्या हो रहा है। जब भी राहु की गणना हम नेगेटिव रूप में करते हैं, जब राहु को हम नेगेटिव रूप से देखते हैं, तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि कुंडली में चाहे जितने अच्छे राजयोग लगे हों, आपकी बुद्धि को पूर्ण रूप से भ्रमित करने का काम करेगा। अब अगर राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ये मातृ दोष का निर्माण करता है। माता के स्वास्थ्य में कमी ले आएगा, माता के साथ संबंधों में कमी ले आएगा, माता पक्ष से आपको सुख नहीं मिलेगा। ये सारे काम राहु तब करता है जब वो चंद्रमा को पीड़ित करता है। कुंडली में अगर मंगल पीड़ित हो जाए राहु से, मंगल राहु एक साथ बैठ जाए, तो ये अंगारक योग का कारक है। छोटे भाई बहनों के साथ पूर्ण रूप से कमी ले आएगा, छोटे भाई बहनों की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर देगा, ये समस्याएं देता है। बुध के साथ बैठ जाए तो बुद्धि कभी ठीक से काम नहीं कर सकती। जब भी आप कोई डिसीजन लेने जा रहे होंगे,
कोई काम शुरू करने जा रहे होंगे, आपके दिमाग में इतना भ्रम पैदा होगा, सही होगा नहीं होगा, करें ना करें, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये पैदा कर देगा जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। गुरु के साथ बैठ जाए, चारित्रिक रूप से कमी ले आएगा। वैवाहिक जीवन, धन, संतान, इन सब सुखों में कमी कर देगा। और खास तौर पर अगर ये महिलाओं की कुंडली में गुरु राहु का संयोग बन गया, गुरु राहु एक साथ बैठ गए, तो ये पूर्ण रूप से चारित्रिक कमजोरी और 2 शादी के योग बना देता है। अब कई लोगों का प्रश्न ये भी होगा कि 2 शादी का मतलब होता है कि एक शादी होनी थी, बात चली, नहीं समझ में आया, दूसरी जगह शादी हो गई, तो 2 शादियां, ऐसा नहीं है। 2 शादी का मतलब एक शादी फाइनल हो गई, सब कुछ हो गया, शादी के 2 दिन पहले तक शादी टूट गई। ये करता है राहु। राहु अगर गुरु के साथ बैठा तो चांडाल दोष भी इसको कहेंगे, और कई लोग इसको ब्राह्मण दोष भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुरु क्या है? गुरु है परमार्जित ज्ञान। और जब राहु गुरु के साथ बैठ जाएगा, गुरु को पीड़ित कर देगा, तो आप अपने फैसले सही समय पर ले ही नहीं पाएंगे। धन के लिए आपकी समस्या बनी रहेगी, संतान की समस्या आपके साथ बनी रहेगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। ये सब समस्याएं राहु करता है। राहु अगर कुंडली का केंद्र स्थान, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, अगर ये केंद्र स्थान जो होते हैं, अगर ये खाली है, पहला खाना खाली है, चौथा खाली है, 7वां खाली है, 10वां खाली, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, तो भी एक तरह से देखें तो पितृदोष यहाँ पे जन्म ले लेता है। कुंडली का 9वां भाव धर्म का भाव होता है। अब अगर इस 9वें भाव में राहु बैठ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि बैठ जाए, तो भी एक तरह से पितृदोष माना जाएगा। कुंडली में शनि राहु का संबंध बन जाए, ये बड़ा विचित्र है, इसको समझिएगा। कुंडली में अगर शनि राहु का संबंध बन जाए तो एक तरह से ये मान लीजिए, ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में कहता है, शनि राहु संयुता सर्वथा रोग संयुता। जीवन पर्यंत ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, जीवन पर्यंत वो बीमार बना रहेगा। कोई ना कोई बीमारी उसकी लगी रहेगी। एक बीमारी ठीक हुई, दूसरी शुरू हो गई, कोई ना कोई बीमारी से वो ग्रस्त आजीवन रहेगा। अब इससे बचाव क्या है, इससे तरीका क्या है? देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि इन सब के पीछे केवल और केवल एक ही प्लेनेट काम कर रहा है, वो है राहु। अब राहु को शांत कैसे करें? हर माह अमावस्या आती है, उस अमावस्या पे आप निर्धनों को भोजन कराएं। पहला उपाय, भोजन में खीर जरूर खिलाएंगे। जब आप उनको भोजन देंगे तो उसमें साथ में खीर जरूर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। एक पीपल का पौधा किसी भी सार्वजनिक स्थान पे, पार्क में, सड़क के किनारे, कोई भी ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ पौधा लगा सके, वहाँ पे अमावस्या के दिन लगवाइए। उसकी देखभाल करिए, उसमें जल डालिए नित्य जा करके। इससे भी आपका राहु काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए। अगर रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन, बृहस्पतिवार के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करिए। पूरा अगर गीता का अध्याय आप नहीं पढ़ सकते हैं तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और समस्या बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ हाथ डाल रहे हैं वहीं असफलता मिल रही है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत का पाठ। श्रीमद् भागवत का पाठ 7 दिनों का होता है। किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवा करके श्रीमद् भागवत का पाठ कराएं, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। पितृपक्ष में ओम पितृ देवतायै नमः इस मंत्र का जप करिए। पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण महीना है। जब 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं तो उसमें ओम पितृदेवतायै नमः इस मंत्र का जप करिए। श्रीमद् भागवत का पाठ कराइए और उसको सुनिए, ठीक है। उसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं जो आपके जन्म जन्मांतर के दुखों को, दोषों को मुक्त कर देंगी उससे। तो श्रीमद् भागवत बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी दोष के निवारण के लिए, चाहे वो ब्राह्मण दोष हो, चाहे वो श्रापित दोष हो, चाहे वो मातृ दोष हो, चाहे वो पितृ दोष हो। और कई लोग एक नया ट्रेंड लेकर के आए हैं, काल सर्पयोग। कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि काल सर्पयोग क्या है, लेकिन हकीकत में एक बात जान लीजिए, काल सर्पयोग कुछ नहीं है, उसके पीछे भी एक ही प्लेनेट है। उसके बारे में हम आपको भविष्य में बताएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपसे ग्रहण दोषों के बारे में बात की। अब आपसे अनुमति लेने का समय हो गया है, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।